कहता है जिस समीकरण का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो मतलब सिर्फ एक हल हो मतलब होता है कि एक जगह पर काटे, दो रेखा रहेगा कितना बिंदु पर छेद करेगी, एक बिंदु पर, तो इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। एक बिंदु पर काटा मतलब एक बिंदु विरोध किया था, उसको बोलते हैं विरोधी। इसको क्या बोलते हैं, विरोधी। तो हो गया एक। अविरोधी, अविरोधी होता है ये एक दूसरे के समान था, तो अविरोधी हो गया, अविरोधी हो गया, इसमें कोई हल नहीं होता है। और एक ही रेखा पर दुग आ जाए, इसी पे दूसरा भी चल जाए, तब कहते हैं आश्रित। इसका होता है अनेक हल, इसका होता है अनेक हल। कहता है कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, समांतर वाला कोई हल नहीं होता है। समांतर है मतलब ये क्या है, एक दूसरे के समांतर मतलब अविरोधी है, अविरोधी। तो इसका आंसर हो गया अविरोधी। कहता है अनगिनत, अनगिनत मतलब ये प्रत्येक बहुत सारे बिंदु पर टच कराती है, हो गया आश्रित। ये क्या हो गया, आश्रित। इसका हो गया आश्रित। आश्रित मतलब एक ही रेखा दूसरा रेखा, विरोधी मतलब किसी एक बिंदु पर काटे, और अविरोधी मतलब कहीं नहीं टच करे, एक दूसरे के समांतर हो। कहता है इसमें अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल मतलब होगा कि एक दूसरे को काटेगा। एक दूसरे काटने के लिए होना चाहिए A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। यदि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, और ग्राफ में इसी को बोलते हैं विरोधी। तो अद्वितीय हल रहेगा तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो लिखा है अद्वितीय हल तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। यदि अनेक हल हो तो अनेक हल के लिए तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों यदि बराबर हो गया तो अनेक हल, पहला बराबर नहीं तो अद्वितीय हल। यदि पहला दोनों बराबर हो A1/A2 बराबर हो B1/B2, लेकिन यदि C1/C2 बराबर नहीं हो, C1/C2 बराबर नहीं हो, C1/C2 बराबर नहीं हो, तब इसका कोई हल नहीं होता, तब इसका कोई हल नहीं होगा। तो आगे बढ़ते तो कहता है इसका अनगिनत हल, अनगिनत मतलब तीनों बराबर हो तो बराबर हो गया। कोई हल नहीं हो मतलब पहला दोनों बराबर, दूसरा तीसरा बराबर नहीं, A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं C1/C2। कहता है एक दूसरे के एक निश्चित बिंदु पर छेद करे, एक बिंदु पर छेद करे मतलब ऐसा, और इसको होता है अद्वितीय हल कहते हैं। क्या होगा इसका हल, एक और केवल एक हल। अद्वितीय मतलब होता है केवल एक हल, अद्वितीय मतलब क्या है, केवल एक हल। कहता है समांतर हो, समांतर के लिए क्या, कोई हल नहीं होना चाहिए, समांतर के लिए कोई हल नहीं होना चाहिए। A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2, समांतर के लिए कोई हल नहीं होगा। संपाती के लिए अनेक हल, प्रतिच्छेदी के लिए एक हल। प्रतिच्छेदी मतलब विरोधी। कहता है संपाती हो, संपाती हो तो अनेक हल, संपाती हो कहता है अनेक क्या हो, संपाती हो, तब इसका क्या हो जाएगा, अनगिनत हल। कहते हैं एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु, एक्स अक्ष पर जिस बिंदु, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, तो वाई वाला कर देंगे खत्म, वाई वाला क्या कर देंगे खत्म, 0 कर देंगे, तो बच गया कितना 2x, 2x - 6 बराबर 0। तो 2x बराबर निकालेंगे तो 6 होगा, 2 से काटेंगे 6 तो कितना 3 बराबर, तो x का मान 3 हो जाएगा। कहता है एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वो है एक्स अक्ष पर 3, एक्स होगा 3, वाई होगा, वाई क्या कर दिए 0, तो वाई 0, तो इसका आंसर हो गया बी। कहता है वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटे, वाई अक्ष को बिंदु पर काटे तो मतलब एक्स का मान 0, एक्स का मान क्या हो जाए 0, तो एक्स का मान यहाँ हो गया 0, तो यहाँ बच गया कितना 3y, यहाँ बच गया 3y, 3y बराबर -6 है, उस पार गया तो +6, काट दिए कितना हो गया 2, तो y का मान 2 और x का मान 0, तो मतलब 0 2, आंसर हो गया 0 2। आगे कह रहा है समीकरण का x बराबर 5 और x बराबर -4 के हलों की संख्या, x बराबर 4 और x बराबर 5, x अक्ष पे है, एक है -4 और एक है -5, कहीं नहीं काटेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका x बराबर 4 था, x के हलों की संख्या कोई नहीं। के किस मान के लिए अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए होता है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, ये A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो कहता है अद्वितीय हल। A1/A2, A1 का मान हो गया 2, 2/A2 का मान k, 2/k बराबर B1 का मान 3, B2 का मान 9,
3/9 बराबर नहीं तो बराबर नहीं। 3 गुना के, 3 के बराबर नहीं, 9 दूना 18, 3 से काटेंगे 6, मतलब के का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, के का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होगा, के का मान 6 के बराबर नहीं हो, के का मान 6 के बराबर नहीं है, के का मान 6 के बराबर नहीं, के का मान 6 के बराबर यहाँ है, के का मान 6 के बराबर नहीं है, तो यह हो गया आंसर क्या, बी, के का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहता अनगिनत हल होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, अनगिनत कह देते A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान हो गया 3, A2 का मान हो गया 6, तो हो गया 3/6। B1 का मान 4, B2 का मान के, 4/के बराबर C1 हो गया 5 और 10, तो 5/10। के का मान निकालते दोनों से निकाल सकते हैं इसे, या निकाल सकते इस दोनों से, किसी से चलेंगे तो निकल जाएगा। तो 3/6 तो मतलब 1/2 बराबर कितना, 4/के। इससे भी चलते 1/2 यहाँ तक, के गुना 1 के, 4 गुना 2 8, के का मान 8, के का मान 8 हो गया। पी के किस मान के लिए समीकरण निकाल का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, ये होता है कोई हल नहीं। A1 का मान हो गया यहाँ x गुना 1, A2 का मान 5, तो हो गया 1/5 बराबर B1 का मान हो गया 2, B2 का मान के, तो 2/के। तो कह रहा है कि के पी का यहाँ पी होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, पी, यहाँ होगा पी, तो हो गया यहाँ पर पी, तो पी गुना 1 हो गया पी, 5 गुना 2 हो गया 10, तो हो गया इसका आंसर 10। कहते में y बराबर -1 तो x का हल, y का मान -1, y का मान -1 तो हो गया 3x + 2 गुना y का मान -1 बराबर कितना, यहाँ 4, तो यहाँ लिख दिए बराबर में 4। 2x + 2 y का मान -1, 2 गुना -1 बराबर 4 है, तो बराबर 4। 3x 2 गुना -1 -2 है, तो -2 4, 2 है माइनस उस पर गया तो +4 2 6, 6 में देंगे 3 से भाग हो जाएगा 2, तो x का मान कितना हो गया 2। कहते हैं x का मान -2, x का मान -2 तो y का मान x जगह पर रखेंगे -2, तो हो गया -2 + 2y बराबर 10, तो यहाँ निकाल दिए 2y, 10 में जाके 2 है माइनस उस पर गया तो प्लस हो गया 12, 2 से भाग लगाया तो कितना बार में 6 बार में, तो हो जाएगा इसका आंसर 6, आंसर 6। एक रैखिक समीकरण घात, तो रैखिक समीकरण घात 1 होता है। कहता है अब इसका हल क्या है, संगत है कि अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि इनमें से कोई नहीं। तो A1/A निकालेंगे A2, A1/A2, पहले इसको क्लियर करते हैं। कहता निकाय का हल क्या है, A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, निकालिए A1/A2, A1/A2 तो हो गया 2/4, 2/4 करेंगे तो 1/2, फिर निकाल दिए B1/A2
B1/2 3, यहाँ 6, 3/6 1/2, ये दोनों क्या गया बराबर। फिर निकालेंगे क्या C1/C2, C1 का मान 5, यहाँ 9, तो 5/9, ये दोनों बराबर है लेकिन बराबर नहीं, C1/C2 बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब असंगत, कोई हल नहीं मतलब क्या असंगत। के किस मान के लिए संपाति, संपाति मतलब अनेक है, संपाति मतलब अनेक है। अनेक होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान यहाँ x गुना के 1 है, तो हो गया 1, x2 का मान 2, तो 1/2 बराबर के यहाँ y बी A1/A2, B1 का मान 2, B2 का मान के, तो 2/k, तो यहीं साल निकल जाए k गुना 1 के, 2 गुना 2 4, तो k का मान हो गया 4। कहता है x + y का मान निकालें, x + y का मान निकालें, x + y, तो हल करेंगे। x + y का मान निकलेगा, यहाँ हो गया 2x + y बराबर 7, 3x + 2y बराबर 12। इसमें कहता है x + y निकालिए, तो गुणांक बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ गुना कर देंगे 2 से। समीकरण 1 में कितना से गुना कर देंगे, इसमें 2 से। 2 गुना 2 4x, 2 गुना y 2y, 2 गुना 7 14, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये y से 2y खत्म, 3x में 4x घटाएंगे तो -x, 12 में 14 घटाएंगे तो -2, तो x का मान हो गया 2, माइनस से माइनस खत्म, x का मान 2, x का मान 2 हो गया। लेकिन x + y निकालना है, तो y का मान निकालना है। x का मान 2 आ गया, तो इसमें रखते हैं 2, तो यहाँ 2x है, तो 2 दूना 4 + y बराबर 7, y का मान निकालेंगे, 7 में 4 घटाएंगे 3, तो x का मान 2, y का मान 3, तो 3 2 5, आंसर हो गया 5। कहते हैं x का मान 1, y बराबर k, तो k का मान निकाले। x का मान 1, तो 3 गुना 1 3, -2, y का मान k, तो k -1 बराबर 0। 3 में 1 घटाएंगे तो 2, 2 है प्लस, उस पर जाएगा तो माइनस, तो हो गया -2k बराबर -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो k का मान 1, k का मान 1। इसमें आंसर क्या आ गया, k का मान 1 आ गया। k का मान 1। कहता है x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1, y का मान 2 का हल हो तो a का मान ज्ञात करें। x का मान 1, 3 गुना 1 3 गुना 1 3, y का मान 2, तो 2 गुना 2a बराबर 1। 3 जाके 3 घटाएंगे 1 में, तो होगा -2, तो हो गया 2a बराबर -2, 2 से 2 खत्म, -1 आ गया -1। कहता है इसका आलेख कैसा होगा, 1 यहाँ बटे 2, तो 1/2, 2/4, तो 1/2, 4/12, तो 1/3, तो पहला 2 बराबर हो गया। A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं आया C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब समांतर होगा। क्या होगी ये, समांतर होगा। कहता है अद्वितीय हल होगा। कहता है के क्या मान रखेगा, इसका मान क्या हल क्या हो जाए, अद्वितीय हल हो जाए, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए होता है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। अद्वितीय हल ये A1 का मान 2/A2 का मान k बराबर नहीं B1 का मान 3, B2 का मान 9, 3/9, 3 से काट दिए 3 बार में, यहाँ 1 गुना k, 3 दूना 6,
के बराबर नहीं 6, के का मान 6 के बराबर नहीं हो, के का मान 6 के बराबर नहीं हो। के किस मान के अनगिनत हल हो, अनगिनत हल हो मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, 3/6, 3/6 बराबर 4/k, 4/k, तो 3 गुना के, 3 के बराबर 6 चौक 24, तो के का मान 8 3 24, तो 8। कहता कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं c1/c2। a1/a2 बराबर कोई हल नहीं, तो x का मान x गुना के 1 यहाँ 5, तो 1/5 बराबर 2/k। इसका बराबर आगे से मतलब नहीं, k गुना 1 हो गया k, 5 दूना 10 हो गया, इसका 10। y का मान -1 रखेंगे, अभी हल किए हुए शायद। y का मान -1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुना -1 -2, उस पर जाएगा तो +2 4 2 6, 6 में भाग 3 से तो हो जाएगा 2। y का मान -2 रखे तो 12 12 में 6 हो जाएगा। अच्छा ये सब ये हल हो चुका है।